नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सभी के घर में बच्चे होते हैं और इन बच्चों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल पता है क्या है? बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। यकीनन आपके भी बच्चे होंगे और बच्चे नहीं तो छोटे भाई बहन या कोई और भी हो सकता है। लेकिन जब एक पिता अपने बच्चों से पूछता है कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो 99% बच्चों का जवाब होता है कि मैं बड़ा होकर बिल गेट्स जैसा बनना है, मुझे टाटा बिरला बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, और भी कई तरह के उदाहरण देते हैं। लेकिन जरा गौर से सोचिए, आपका बच्चा बिल गेट्स या सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है, पर आपके जैसा क्यों नहीं? आपका बच्चा उन लोगों जैसा बनना चाहता है जिन्हें वो ठीक से जानता भी नहीं है, बल्कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी 99% बच्चे कभी यह नहीं बोलते कि पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को केवल पाला है, उनके सामने एक अच्छे इंसान होने का उदाहरण कभी पेश नहीं किया। शायद आपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया। काश आपने भी अपने जीवन को कुछ अलग अंदाज से जिया होता। काश आप भी एक सफल इंसान होते। काश ये दुनिया आपकी फैन होती, और काश आपने अपने जीवन में सफलताओं की बुनियादों को छुआ होता। बच्चों को हमेशा अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी वे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। संस्कारों से ही संबंधित एक लोक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे। इस दौरान वे एक घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई। बच्ची ने संत से कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने कहा कि बेटी मना मत कर, कुछ नहीं है तो अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ही दान में दे दे। छोटी बच्ची ने तुरंत ही आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी की उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। संत ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद शिष्य ने संत से पूछा कि गुरुजी आपने भिक्षा में मिट्टी क्यों ली? ये तो हमारे किसी काम की नहीं है। संत ने शिष्य को समझाया कि आज वह कन्या छोटी है और अगर वह अभी से मना करना सीख जाएगी तो बड़ी होकर भी किसी को दान नहीं देगी। आज उसने दान में थोड़ी सी मिट्टी दी है, इससे उसके मन में दान देने की भावना जागेगी। भविष्य में जब वह बड़ी होकर सामर्थ्यवान बनेगी तो फल फूल और धन भी दान में देगी। इस कथा का संदेश यही है कि बच्चों को अच्छे काम करना सिखाना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहिए। बचपन से ही उन्हें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करेंगे तो वे बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे और बुराइयों से बचे रहेंगे। बच्चों में ढेर सारी एनर्जी होती है और इसीलिए वे सारा दिन भागदौड़ करने के बाद भी कई बार किसी नए काम के लिए झट से तैयार हो जाते हैं। दरअसल बच्चों को कुछ नया करना और उसे बेहतर तरीके से करना पसंद आता है, और अगर किसी काम के लिए उनकी तारीफ कर दी जाए तो फिर क्या ही कहना। बच्चे खुश हो जाते हैं और खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं। इन सब से समझा जा सकता है कि बच्चों के लिए प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पेरेंट्स को कई बार समझ नहीं आता कि अपनी व्यस्त लाइफ में बच्चों को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है। बच्चों को केवल वेरी गुड या अच्छा कह देने से काम नहीं चलता है। बच्चों का जोश बढ़ाने के लिए और उसे नए काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तरीके भी आने चाहिए। आपका बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है तो बच्चे की तारीफ दिल खोलकर करना चाहिए। उसे केवल वेरी गुड बोलकर बात खत्म ना करें। बच्चों को बताएं कि उसने जो काम किया है वह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चे को यह भी पता चलेगा कि आप उसके काम में रुचि रख रहे हैं और आप उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे बच्चे किसी तरह की प्रतियोगिता में कोई मेडल जीतते हैं या क्लास में अच्छे नंबर हासिल करें तो उससे पूछें कि और लोगों ने कैसा परफॉर्म किया और बाकी बच्चों के बीच उसे डर तो नहीं लगा। इस तरह आप उनसे बातचीत करके
अपने बच्चों को और मजबूत कर सकते हैं ताकि वह अगली प्रतियोगिता के लिए और प्रोत्साहित महसूस करेगा। बच्चे को अच्छा फील कराएं, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह खुशी खुशी अपने सभी काम करेगा। जब भी वे कुछ अच्छा काम करें उनकी तारीफ करें और उन्हें बेहतर फील कराने वाली बात करें। इसी के साथ साथ बच्चे के दोस्तों, उनकी टीम और क्लास से जुड़ी उन चीज़ों के बारे में भी बात करें जिससे बच्चे को खुशी मिलती है। यह सब बच्चे का जोश बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, क्यों ना हम लोग भी कुछ बड़ा करें, अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने एक उदाहरण पेश करें जिससे आपके बच्चे किसी और के नहीं बल्कि आपके खुद के फैन हो। अपने जीवन को केवल जियो मत बल्कि भरपूर जियो। खूब मेहनत करो, हमें तो आसमां की बुलंदियों को छूना है। सोचिए कितना गर्व महसूस होगा जब आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे दूसरे लोगों को आपकी मिसाल देंगे और आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे।